अस्सलामु अलैकुम। आइए समझे कि आखिर मुसलमान कौन है। क्या हर वो आदमी जिसके उर्दू या अरबी जुबान जैसे लगने वाले नाम है वो मुसलमान है? क्या ये बड़े बड़े अमीर लोग या सेलिब्रिटी जैसे खान या अख्तर वगैरह मुसलमान है? क्या आम मुसलमान ये जानता है कि सच्चा मुस्लिम होने का मतलब क्या है? यह बात तो साफ है, आज की जिंदगी में एक सच्चा मुसलमान होना बहुत मुश्किल है। एक मुसलमान हर वक्त इम्तिहान में होता है, लेकिन जब सब तरफ इस दुनिया में झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, खून खराबा, जहालत, शिर्क और पैसे का बोलबाला है, तब एक इंसान को अल्लाह की नाजिल की कुरान और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को समझने और अमल करने में बहुत मुश्किल होती है, और कमजोर इंसान अमूनन दीनी रास्ते छोड़ देता है, और वो भी इस जहालत की भीड़ में शामिल हो जाता है। जिंदगी गुजारने के हलाल और हराम तरीके हैं, और इस जदीद दुनिया में हर जगह हलाल तलाश करना आसान नहीं है। इंसानी लालच आसान और गलत की तरफ ले जाती है, बजाय मुश्किल सही रास्ते की तरफ। आइए समझते हैं कि एक सच्चा मुसलमान होने के लिए क्या शर्तें हैं। मुसलमान होने की पहली शर्त है इस बात की तस्दीक दिल से करना कि अल्लाह एक है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नबी है। ये बात आप दिल से मानते हैं या नहीं, इसको चेक करने का एक आसान तरीका है खुद से सवाल पूछना कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है। अगर जवाब माँ बाप, बच्चे, बीवी वगैरह है तो आप सच्चे मुसलमान नहीं हुए हैं और आपने अभी अपने दीन पर और मेहनत करनी है। आज आप अपने चारों तरफ कई मुस्लिम नाम जैसे लोगों को देखते हैं जो कुछ बातों को मानते हैं और कुछ को नहीं। ये सब इस्लाम पर नहीं है और किसी और धर्म को मानते हैं, क्योंकि आप 10% या 20% मुसलमान नहीं हो सकते, या तो 100% हो, वरना आप अपने बाप दादाओं की जमाने जाहिलियत के धर्म पर है। अगर आप अपने दोस्तों को खुश करने या मशहूर होने के लिए किसी बुत के सामने खड़े होते हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं। आप अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं कर सकते। शिर्क नाकाबिले माफी गुनाह है। एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए आपको कुरान को पढ़ना और समझना होगा, वो भी अरबी जुबान में। हमारी नबी और सहाबाओं की सीरह को सीखना होगा। मुसलमानों को अपने लोकल खुदाओं के चुंगल से निकलकर वापस इस्लाम पर आना होगा और कुरान और हदीस के बताए रास्ते पर चलना होगा। मुसलमान होने की दूसरी शर्त है अपनी जिंदगी में नमाज कायम करना। अल्लाह कुरान में फरमाता है, नमाज कायम करो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज शायद ही ऐसे मुसलमान बचे हैं जिनको नमाज कायम करने का मतलब समझ आता है। शऊर की कमी की वजह से 5 वक्त नमाज पढ़ना को उन्होंने नमाज कायम करना समझ लिया है। नमाज दीन की बुनियाद है। बेनमाज का न कोई दीन है और न ही वह मुसलमान है। नमाज के बगैर आप हमेशा शैतान के साए और खतरे में रहते हैं। सच्चे नमाजी अमूमन ईमानदार होते हैं, क्योंकि वे सही मायनों में इस्लाम पर अमल करते हैं। नमाज इंसान में नज़्म यानी डिसिप्लिन और मामूल यानी रूटीन पैदा करने का एक खालिस साइंसी तरीका है। नमाज से दिल में दीन की मोहब्बत पैदा होती है, और जब आप कुरान के रास्ते पर है तो दुनिया और आखिरत दोनों पर राज कर सकते हैं। अल्लाह ने मुसलमानों को ये नमाज का तोहफा दिया, जिसको हमने पिछले 200 से 300 सालों में बिल्कुल भुला दिया है। मुसलमान होने की तीसरी शर्त है रमजान के रोजे रखना। अगर नमाज दीन की बुनियाद है तो रमजान ईमान की बुनियाद है। रमजान फर्ज है, और जब तक आपकी सेहत आपको रोजे न रखने की इजाजत नहीं दे तब तक कोई बहाना नहीं चलेगा। बहुत से लोगों को लगता है कि किसी रोजेदार को इफ्तार करवा देने से उनका रोजा हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत सोच है। जो शख्स रोजा नहीं रख सकता उसका ईमान हमेशा कमजोर रहेगा और वो शैतान के बहकावे में आसानी से आ जाएगा। अमूनन ये भी देखा गया है कि जो रोजा नहीं रखते वो बड़ी आसानी से शिर्क में शामिल हो जाते हैं और कुफ्र करने से भी बाज नहीं आते। रमजान आपको कुरान के करीब लाता है और अल्लाह के लिए मोहब्बत बढ़ाता है। रमजान में रोजा रखना दिमागी ताकत बढ़ाता है और इसके अनगिनत सेहत के फायदे हैं। मुसलमान होने की चौथी शर्त है ज़कात देना। अगर आप हैसियत रखते हैं तो ज़कात फर्ज है। यह आपको उन लोगों के साथ बांटना सिखाती है जो आपके जितने खुशकिस्मत नहीं हैं। यह आपको उन नेमतों की कदर सिखाती है जो अल्लाह ने आपको दी हैं। यह उस चीज को उम्मत को वापस लौटाने का तरीका है जो अल्लाह ने आपको अता की है। अफसोस आज कई पैसे वाले मुसलमान ज़कात तो खूब देते हैं मगर नमाज नहीं पढ़ते, रमजान में रोजे नहीं रखते और कुरान की तरफ देखते भी नहीं। मेरी समझ में ये लोग मुसलमान नहीं और अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मुझे नहीं लगता इनके ज़कात भी कबूल होगी। याद रखे, हराम की कमाई से ज़कात देना मना है। मक्का में हज एक मुसलमान होने की शर्तों में से आखिरी शर्त है। जब कोई मुसलमान पिछली तमाम शर्तों को पूरा कर लेता है और हज पर जाने की इस्तिताअत यानी ताकत रखता है और इसका खर्च उठा सकते हैं, तो इस हालत में उन पर यह फर्ज है। अफसोस आज की सोशल मीडिया के आग में लोग अपने मुसलमान होने की बाकी शर्तें को भूल गए हैं और हज की तरफ जाते हैं, जहां अपने गुनाहों की मगफिरत के बजाय रील बनाने में मशगूल रहते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मेरी समझ में ऐसे हज नहीं की जाती। हज हराम की कमाई से नहीं किया जा सकता। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज।
इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखें और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करें। वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी तालीम को आगे बढ़ाएं। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।